हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की सीपीटी व टाइपिंग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपका दिल्ली पुलिस के लिए सीपीटी का एग्ज़ाम होना है, जो कि आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, बहुत ही अहम रोल है जिसका। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस सेंटर के अलावा जो भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल पर आए हैं, वो सभी भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए वो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, या नेट जानकारी जो भी आपको चाहिए वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप में से जो भी यूट्यूब के माध्यम से जो भी बच्चे या वीडियो देख रहे हैं, आप अपना नाम या फ़ोन नंबर हमें कमेंट में भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और लाइक या कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो आज की जो पहली क्लास रहेगी हमारी एमएस वर्ड से शुरुआत करेंगे। और इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है। हम सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपको यहाँ पे टाइप करना है वर्ड, और आपके को स्क्रीन पर यहाँ पे एमएस वर्ड दिखाई देगा। और आपके कुछ बच्चों के सिस्टम में देखो 2010 वर्जन है या 2003 है या 2011 वर्जन, सॉरी, अब आपके सिस्टम में 2007 वर्जन है या 10, 13, 21, आप जो भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं इट डजेंट मैटर। बट अगर आप 2010 यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मोस्टली 2010 ही वर्जन देखने को मिलता है। जितने भी हम सीपीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराते हैं तो पिछले 10-12 सालों के दौरान सबसे ज़्यादा हमें 2010 वर्जन का यूज़ देखने को मिलता है। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम ये चीज़ देखें कि उसके अंदर देखो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि नए वर्जन्स में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि क्लिपआर्ट का टूल है या फिर कुछ ऐसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टूल्स हैं जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 2010 और 7 के अंदर मिलेंगे। तो हमारा बेटर सजेशन रहेगा कि आप 2007 या 10 का यूज़ करें। तो बढ़ते हैं हम इसी के साथ आगे। चलिए, तो हमने यहाँ पर जैसे एमएस वर्ड ओपन किया। अब ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जो सबसे टॉप में बार दिखाई देती है इसको कहते हैं हम टाइटल बार, जहाँ पर आपको फाइल या एप्लीकेशन का नेम शो होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज मेन्यू बार। अब मेन्यू बार यानी कि जहाँ पर आपको ये सभी ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सभी ऑप्शंस जिस रो में हमें डिस्प्ले हो रहे हैं इस रो को हम मेन्यू बार कहते हैं। और मेन्यू बार में जितने भी ऑप्शंस हैं इनको टैब्स भी पढ़ा जाता है, जैसे कि होम टैब या इंसर्ट टैब। और इसी के जस्ट नेक्स्ट एक नीचे जो टूल बॉक्स हमें दे रखा है, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सभी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इस बॉक्स को कहते हैं रिबन। और कई बार ऐसा होता है कि आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं या फिर एक्सेल या पावर पॉइंट, इन तीनों में से जिस भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, और अगर आपको कुछ इस तरह से हाइड की हुई मिल जाती है ये चीज़, तो जैसा मैं अभी हाइड कर रहा हूँ एक बार देख सकते हैं। तो कई बार स्क्रीन आपको इस तरह से दिखाई हुई मिल सकती है। आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपने अगर कुछ भी काम लिखना स्टार्ट किया, अगर आपको एक डिसेबल मिल रही है तो रिबन को ऑन ऑफ करने के लिए आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे ऑन करना है या ऑफ करना है। तो इसके दो तरीके बड़ी आसान से हैं। आप अगर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करते हैं, तो जैसे ही मैंने कंट्रोल बटन के साथ F1 की प्रेस करी तो देखो वापस ऑन होगी, या फिर से अगेन प्रेस कर रहा हूँ वापस ऑन हो गया। इसका एक दूसरा तरीका ये भी है कि हमसे कई बार गलती से मेन्यू बार में अगर किसी भी टैब नेम पे डबल क्लिक हो जाता है तो तब भी ये ऑफ हो जाएगी, या फिर से हमने डबल क्लिक किया तो ऑन हो गया। तो दो तरीके बताए, एक तो हमने कंट्रोल F1 किस चीज़ के लिए पढ़ा हमने, डिस्प्ले और हाइड रिबन के लिए। अब हम इसको रिबन बोलते हैं, जिसकी कमांड है कंट्रोल प्लस में F1 की। और इसके अलावा आप एक कमांड और भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी कमांड क्या है, डबल लेफ्ट क्लिक। डबल लेफ्ट क्लिक कहाँ पर करना है, ऑन एनी टैब। मेन्यू बार के अंदर आप कहीं पे भी डबल क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो उससे नेक्स्ट आता है रिबन के नीचे एक रूलर बार दी गई है हमें। ये जो हमारे पास स्केल दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं हम रूलर बार। और रूलर बार के ही नीचे यहाँ पर आपको जो वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है ये हमारा पेज होता है। और आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पहले से ही एक पेज खुला हुआ मिलेगा जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ पर एक स्टेटस बार भी दी गई है, जहाँ पर आपको पेज कितने हमारी फाइल में यहाँ पर आपको शो भी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट
और स्टार्टिंग में ये जो आपको ब्लिंक होती हुई लाइन दिखाई देती है हम इसको कहते हैं कर्सर। और जहाँ पे कर्सर होगा टाइप भी वहीं पे होगा। और देखिए आपको MS वर्ड में जितने भी ऑप्शंस, जितने भी टूल्स का यूज़ करके देखना है। अब प्रैक्टिस तो करनी है हमें, तो प्रैक्टिस करने के लिए हमें इन टूल्स की को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसके लिए कंटेंट भी चाहिए। तो अब कंटेंट कहाँ से लेकर आएंगे? अब इतना सारा कंटेंट हम बार बार तो टाइप नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर एक कमांड लिखनी है =RAND। एक रैंडम फंक्शन की कमांड होती है जो कि एक रेडीमेड डेटा के लिए होती है। इसको लिखने के बाद आपने =RAND लिखा और ब्रैकेट ओपन करनी है। इसके तुरंत बाद अगर आप ब्रैकेट क्लोज करके अगर एंटर की प्रेस करते हैं, सो अगर आप एक 2007 या 2010 वर्जन में काम कर रहे हैं तो आपको देखो अभी एंटर करने पर कुछ 3 पैराग्राफ्स लिखे हुए नजर आएंगे। और अगर मुझे स्क्रीन पर 6 पैराग्राफ चाहिए एक ही बार में या 10 पैराग्राफ चाहिए तो आप इसके अंदर 6 भी लिख सकते हैं। या अगर मैं एक लिखता हूँ तो देख सकते हैं कि आप सिर्फ स्क्रीन पर एक ही और पैराग्राफ आया और नहीं आया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। तो एक साथ आपको जितने भी पैराग्राफ चाहिए आप जल्दी से लेकर भी आ सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम में आपको लिखा हुआ ही टेक्स्ट मिलता है। इसके अंदर हमने खुद इंसर्ट कर लिया टेक्स्ट, टाइप नहीं करना पड़ा। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो सिलेक्ट करना है फर्स्ट पैराग्राफ को। एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्लास में हम ये भी सीखेंगे कि असाइनमेंट एग्ज़ाम के अंदर किस किस तरह के आते हैं, तो हम वो भी सोल्व करना सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए अब हम सबसे पहले तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। और किसी भी काम को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उस काम के स्टार्टिंग पे माउस लेके जाना है। अभी देखो मैं यहाँ पर जो माउस लेकर जा रहा हूँ स्टार्टिंग पे पैराग्राफ के, अभी जो हमारे माउस की शेप है ना वो आई शेप में होनी चाहिए। अगर मैं थोड़ा और लेफ्ट लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर जैसे ही मैं लेकर जा रहा हूँ तो यहाँ पे एरो शेप में हमें दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर पहले लेफ्ट में ले गया, तो जैसे ही आई शेप में आएगा अब आपको लेफ्ट बटन दबा के रखना है और माउस को मूव करना है। अब जैसे माउस को मूव कर रहा हूँ सीधा एंड पे ले जाएंगे और क्लिक छोड़ दिया, सिलेक्शन होगी। तो जिन भी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो वो इस तरह से कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी काम को सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसके स्टार्टिंग पे पॉइंटर को लेकर जाना है। पॉइंटर का मतलब हमारा माउस से है, आई शेप में होना चाहिए हमारी माउस की शेप, और क्लिक दबा के रखेंगे लेफ्ट क्लिक और माउस को सीधा एंड पे ले जाके क्लिक छोड़ देना। तो यहाँ पे मैंने क्लिक छोड़ दिया। एक दूसरा तरीका सिलेक्शन के लिए, आपको किसी भी पैराग्राफ की सिलेक्शन करनी है अगर, तो आप उस पैराग्राफ में 3 टाइम्स क्लिक कर देना, ट्रिपल क्लिक कर देना। तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्लिक किया, देखो किसी भी वर्ड पे कर सकते हैं पैराग्राफ के अंदर। और अगर आपने किसी वर्ड की सिलेक्शन करनी है तो आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं सिंगल वर्ड की सिलेक्शन के लिए। तो मैंने यहाँ पे ट्रिपल क्लिक किया, पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। अब हमें इसको थोड़ा सा डार्क करना है, यानी कि बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए हम बी पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। अब बोल्ड का मतलब होता है डार्क करना, यानी कि मोटा कर देना। और आई स्टैंड्स फॉर इटैलिक, और इटैलिक के ही टोटल 3 नेम आते हैं एग्जाम के अंदर भी, जो वर्डिंग हमें देखने को मिलती है अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो कुछ एग्जाम्स में इटैलिक भी लिखा हुआ आता है। अब इटैलिक का मतलब टेढ़ा, यानी कि तिरछा कर देना, जैसे कि एक कर्सिव हैंड राइटिंग भी होती है, आप देखते हैं हमने क्लिक करा इटैलिक हो गया। या फिर अगर मैं वापस इसी आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ऑफ भी हो जाएगा। और इटैलिक के 3 नाम कौन कौन से, एक इटैलिक और दूसरा इटैलिसाइज भी होता है, जो कि आप डेफिनेशन में भी देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट तीसरा होता है ओब्लिक, जैसे कि ओब्लिक का सिंबल होता है टेढ़ा तिरछा। नेक्स्ट है अंडरलाइन। हमें अगर किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन भी चाहिए तो आप अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक कर दो, अंडरलाइन आ जाएगी। और अगर आपको अंडरलाइन का स्टाइल बदलना हो, अब अंडरलाइन के बारे में बात चल रही है तो अंडरलाइन ऑप्शन दे रखा है यहीं पर सामने ही, तो साथ में एक एरो बना हुआ छोटा सा, इस एरो बटन को बोलते हैं ड्रॉप डाउन बटन। क्लिक करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉर्डर भी दे रखी है आपको, डबल अंडरलाइन बॉर्डर, नीचे आगे डबल अंडरलाइन। फिर से हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही आपको और नीचे कई सारे फीचर मिल जाएंगे लाइन स्टाइल के। हमें अगर सिंगल अंडरलाइन चाहिए या डबल चाहिए, और डबल अंडरलाइन देने के लिए आप अपने कीबोर्ड से जिस भी पैराग्राफ को देना चाह रहे हैं, आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ में डी दबा सकते हैं। तो जैसा भी ऑन है बॉर्डर, अब अगर मैं प्रेस करता तो ऑफ हो जाएगी। या मैंने फिर से एक बार प्रेस करी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में डी, वापस ऑन हो जाएगी। या हम आइकन पे जाके भी क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं।
ऑप्शंस पे जाएंगे। इसी के जस्ट नेक्स्ट एक थिक बॉर्डर भी है, यहाँ पे फिर आ जाती है डॉटेड अंडरलाइन या डैश अंडरलाइन, सभी के नाम लिखे हुए आएंगे, या डॉट डैश, डबल डॉट डैश या वेव्स। और इन सभी लाइन स्टाइल्स के अलावा एक ऐसा और स्टाइल होता है जो कि आपको इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं मिलता, दैट इज वर्ड्स अंडरलाइन। तो वहाँ उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोर अंडरलाइन पे जाना पड़ेगा। अब इसमें देखो लिस्ट में मोर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो हमने जैसे ही क्लिक करा, क्लिक करने पे यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट सेटिंग की विंडो ओपन होती है, जहाँ पर आपको एक अंडरलाइन स्टाइल के नाम से ऑप्शन मिलता है, जिसमें से आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा स्टाइल लेना है। वो सभी स्टाइल जो अंडरलाइन ऑप्शन में भी थे यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो मैंने सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, और देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन आ रही है। जहाँ भी वर्ड के नीचे आपने स्पेस दिया वहाँ पे स्पेस नहीं आएगा, सिर्फ वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन है यहाँ पर। और इसके लिए भी आप एक शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट डी आपने यूज़ किया डबल अंडरलाइन के लिए, या कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में डब्ल्यू वर्ड्स अंडरलाइन। तो अगर आपने ऑफ कर रखी है तो ऑन करना है, तो सेम कमांड फिर से प्रेस करेंगे, एक ही कमांड से ऑन भी होगा ऑफ भी होगा। जिस तरीके से आप कोई भी फैन या लाइट्स ऑन ऑफ करते हैं, सेम ही बटन से लाइट ऑन भी हो रही है ऑफ भी हो रही है। तो ऐसे ही चाहे आप ऑप्शन के थ्रू क्लिक करके करो या फिर शॉर्टकट के थ्रू, बात एक ही है। नेक्स्ट, अब हमें फर्स्ट पैराग्राफ का साइज भी इंक्रीज करना है। अब इंक्रीज यानी कि बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज होता है 11 पॉइंट, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज होता है। हमें चेंज करना है, आप ऑप्शन पे जाओ, ड्रॉप डाउन बटन पे जाकर चूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में यहाँ पर हम देख सकते हैं लिस्ट के अंदर फॉन्ट साइज में अब मिनिमम 8 या मैक्सिमम 72 साइज अवेलेबल होता है लिस्ट के अकॉर्डिंग। और अगर हमें कोई एक ऐसा साइज देने ना पड़ जाए जो कि लिस्ट में अवेलेबल ही ना हो, जैसे कि हमें 13 देना है, तो हमें लिस्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सिंपली यहाँ पे फॉन्ट के नेम, यहाँ पे साइज पे क्लिक करेंगे और 13 लिख के आप एंटर दबा सकते हैं। अब देख सकते हैं कि 13 साइज हो चुका है, जो कि लिस्ट में नहीं था। तो उसके लिए हम टाइप कर सकते हैं, या 13.5 आ जाए तो 13.5 लिख देंगे। और अगर हम इसके साथ में एक आइकन बना हुआ है ग्रो फॉन्ट के नाम से, ग्रो कहें या फिर इंक्रीज फॉन्ट साइज का बटन कहें, क्लिक करा मैंने, यहाँ पे 14 हो गया, तो यहाँ पे हमें दिखाएगा भी। मैंने क्लिक करा अगेन, फिर से क्लिक करा, साइज इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर कम करना है यानी कि डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए भी ऑप्शन है श्रिंक फॉन्ट के नाम से। और देखो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, तो सभी जितने भी बच्चे प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस के दौरान कोशिश रखो कि जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन को भी स्टडी करने की, क्योंकि क्वेश्चंस भी बनकर आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। पुराने और नए में आपको थोड़ी डिफरेंस भी मिलेंगी डेफिनेशंस, तो आपके लोग ज़्यादा कुछ बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप इस चीज़ को भी कवर कर रहे हैं। साथ के साथ आप ऑप्शन को तो देखो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो ऑप्शन की पहचान भी रखिए, एक एक ऑप्शन वाइज प्रैक्टिस कीजिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं किस तरीके से कोई ऑप्शन तो नहीं छूट रहा। और अगर आपको कोई भी पॉइंट में क्लियर नहीं हो रहा, तो आप अलग से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली कि किस तरह से करना है इस चीज़ को। और आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट ऑप्शन है फ़ॉन्ट नेम। अब देखो हम इसको फ़ॉन्ट नेम भी कहते हैं, या फ़ॉन्ट फेस भी कहते हैं, और फ़ॉन्ट फैमिली भी कहते हैं। और जो कि फ़ॉन्ट नेम जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी देखने को मिलता है। अब हम ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करा, अब क्लिक करने पर अब बाय डिफ़ॉल्ट होता है कैलिबरी। अब लिस्ट में आ जाए कि हमने कैम्ब्रिया करना है या टाइम्स न्यू रोमन। अब देखो टाइम्स न्यू रोमन या मोनोटाइप कोर्सिवा तो हमें ऊपर ही मिल गए, हालांकि इसके अंदर जितने भी फ़ॉन्ट के नाम है वो अल्फ़ाबेटिकली यानी कि एक सीरियल वाइज दिखाता है, असेंडिंग ऑर्डर में सभी नहीं। अब ए के बाद बी, फिर सी वाले फ़ॉन्ट से रिलेटेड, बट जो रिसेंटली हमने यूज़ किए तो ऊपर भी मिल जाता है। बट ऐसा कोई भी फ़ॉन्ट अगर आपको चेंज करने के लिए जब भी क्वेश्चन में कहे, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने जिस भी फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, सबसे पहले उसका हमको सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 बार क्लिक करा पैराग्राफ पे, सिलेक्ट हो गया पैराग्राफ। उसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट नेम दिया हुआ कैलिबरी, हमने क्लिक करा नेम पे, जैसे ही फ़ॉन्ट नेम पे क्लिक किया सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद आपको कुछ और की प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपको टाइम्स न्यू रोमन का फ़ॉन्ट नेम अप्लाई करना है, TI लिखा, ऊपर नेम दिखा दिया, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा TI लिखा, एंटर दबा दो, चेंज हो गया, देख सकते हो। या मैंने यहाँ पर अब एक पैराग्राफ और सिलेक्ट कर लिया, सेकंड को भी,
और इसका फॉन्ट हमने अप्लाई करना है कॉमिक सेंस MS, या फिर कोई और डिफरेंट हमने अप्लाई करना है तो आप उसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉन्ट नेम पे क्लिक करेंगे और जो भी फॉन्ट देना है आप टाइपिंग करते दौरान आप ये चेक करो कि अगर नेम आपको टाइपिंग के दौरान पहले ही आगे लिखा हुआ शो रहा है तो आप एंटर दबा सकते हो, चेंज हो गया। नेक्स्ट फिर से मैंने फर्स्ट को सिलेक्ट किया। अब हमने इसका फॉन्ट का नेम टाइम्स न्यू रोमन, साइज 14 और बोल्ड भी किया, या अंडरलाइन के स्टाइल हमने पढ़े, और साथ ही अगर हमें इसका कलर भी चेंज करना हो, अब फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए फॉन्ट कलर पे क्लिक करेंगे। अब इसको फॉन्ट कलर भी बोलते हैं या टेक्स्ट कलर भी बोलते हैं। चेंज द कलर ऑफ योर टेक्स्ट यूज करेंगे फॉन्ट कलर का, और ऑप्शंस पे जाके आप जो भी कलर शेड देना चाह रहे हैं यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपको रेड की बजाय को डिफरेंट कलर बोल रखा है कि ब्लू कलर, ग्रीन कलर, तो आप लिस्ट में से जाके चेंज कर सकते हैं। और अभी देखो काम हमारा सिलेक्ट हो रखा है, इस वजह से आपको इस कलर में दिखा रहा है। तो मैं जैसे ही बाहर क्लिक करता हूँ लेफ्ट बटन से, देख सकते हैं कलर आ चुका है, वो फिर से सिलेक्ट किया। और अगर क्वेश्चन में जैसे हमें कहता है कि कैपिटलाइज करना है ईच वर्ड, फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो कहाँ पे जाके करेंगे, या अगर मैं कहूँ कि हमें फर्स्ट पैराग्राफ में सभी लेटर्स कैपिटल में चाहिए तो कैपिटल में लाने के लिए आप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं चेंज केस का। और बाय डिफॉल्ट इसमें कौन सा फीचर अप्लाई किया हुआ मिलता है, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस यानी कि जिसमें हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल मिलता है सिर्फ, बाकी सभी स्मॉल। अब आप एक नॉर्मली कुछ भी काम लिखते हैं या फिर टाइपिंग करते हैं तो उस दौरान भी आप किसी भी सेंटेंस का पहला कैरेक्टर हमेशा कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, और उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट स्टार्ट होता है फिर से फर्स्ट कैपिटल ही होता है। और ध्यान रहे कि जब भी आप टाइपिंग कर रहे हैं कुछ कहीं पे भी, चाहे आप इसमें कुछ वर्ड भी लिख रहे हैं, अगर किसी वर्ड के आगे कोमा आता है तो कोमा से पहले स्पेस नहीं देना, या किसी भी सिंबल से पहले स्पेस नहीं देना, बाद में दिया जाएगा। और अगर अब हमें यहाँ पे सभी लेटर कैपिटल चाहिए तो अपर केस पे क्लिक कर देंगे। देखो सभी लेटर कैपिटल हो गए। फिर से जाएंगे हम चेंज केस ऑप्शन पे ही, चेंज केस पर जाके आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर लोअर केस पे। अब लोअर केस में सभी कैरेक्टर्स स्मॉल में दिखा रहा है, स्मॉल में हो गए, इवन फर्स्ट कैरेक्टर भी स्मॉल में हो जाएगा। सेंटेंस केस में फर्स्ट लेटर कैपिटल था, बाकी सारे छोटे थे। लोअर केस में सभी स्मॉल है, शो भी कर रहा है हमें यहाँ पर, और अपर केस में सभी कैरेक्टर कैपिटल में है। और यहाँ पे चेंज केस ऑप्शन की कमांड होती है शिफ्ट प्लस में F3। अगर आप शॉर्टकट से चेंज कर रहे हैं, वन बाय वन अप्लाई करते जाएंगे कीबोर्ड से, जैसे मैं प्रेस करके दिखा रहा हूँ। शिफ्ट दबाया मैंने F3, शिफ्ट के साथ जैसे ही F3 प्रेस किया लोअर केस, फिर प्रेस किया सेंटेंस केस हो गया, फिर मैंने प्रेस किया अपर केस, फिर प्रेस करते हैं तो लोअर अपर सेंटेंस तीन ही चीज़ें चलेंगी यहाँ पर। चौथा और पांचवा ऑप्शन काम नहीं करेगा, शॉर्टकट की मदद से आपको ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा। तो अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपिटलाइज करना है ईच वर्ड, यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में करने के लिए आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। और इस ऑप्शन का एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज टाइटल केस। आप में से जिस भी स्टूडेंट के पास मैकबुक है, मैकबुक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टाइटल केस ही लिखा हुआ मिलेगा, या कुछ वर्जन ऐसे भी हैं जिसमें टाइटल केस ही आता है। सो मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करा, देख सकते हैं हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में कर दिया। और इसी का एक बिल्कुल अपोजिट में एक ऑप्शन और भी है, दैट इज टॉगल केस, जो कि क्या करता है कि जितने भी सिलेक्टेड रेंज में जितने भी आपके सिलेक्टेड कंटेंट है, पैराग्राफ्स है, टेक्स्ट है, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हमारे अगर कैपिटल में लिखे हुए हैं तो वो सभी स्मॉल में हो जाएंगे, और अगर स्मॉल में है तो कैपिटल में हो जाएगा। सो मैंने जैसे अब क्लिक करा, अब देखो पहले अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके ऊपर अप्लाई किया था कैपिटलाइज ईच वर्ड, जिसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉगल केस को अप्लाई करने पर उसके बाद हर वर्ड का पहला छोटा हो गया, क्योंकि हर वर्ड का फर्स्ट कैपिटल था यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन वापस हम नॉर्मल कर देते हैं, पहले आगे बढ़ेंगे। अब इसी के साथ में एक ऑप्शन है यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू के नाम से, इसकी डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना। ड्रॉ ए लाइन थ्रू द मिडल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के मिडल में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, कट लाइन। हमने जैसे कट किया हुआ शो करना है, देख सकते हैं। सिलेक्ट किया गया तो यहाँ पे ऑप्शन का नाम है स्ट्राइक थ्रू। अब एक तो हम बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लिक करा ऑन हो गया, एंड अगेन क्लिक करने पर ऑफ भी हो जाएगा। इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसके लिए आप यहाँ से फॉन्ट सेटिंग पे भी जा सकते हैं।
स्ट्राइक थ्रू के लिए। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट सेटिंग पे क्लिक करा, देख सकते हैं यहाँ पर FX। अब एक होता है स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पे प्रीव्यू में आपको शो भी हो रहा है, और इसी के जस्ट नीचे डबल स्ट्राइक का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप डबल करना चाहते हैं, ओके करा, डबल स्ट्राइक आ गया। एंड फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब मुझे इसकी भी वापस हटानी है, तो ध्यान रखना कि बिना सिलेक्ट किए ना तो आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, ना तो आप रिमूव कर सकते हैं। तो जब भी आपने किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, फॉर्मेटिंग का मतलब आप किसी टेक्स्ट को कलर दे रहे हैं या बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक या अंडरलाइन या कलर साइज या चेंज केस कर रहे हैं, दैट इज फॉर्मेटिंग। इस चीज़ को फॉर्मेटिंग करना बोलते हैं, यानी किसी का रंग रूप बदलाव कर रहे हैं। और फिर से फ़ॉन्ट सेटिंग पर ही जाएंगे, हमने इसको ऑफ करना है, डबल स्ट्राइक ऑफ किया, ओके कर दिया, हटा दिया यहाँ से। और फ़ॉन्ट सेटिंग पे जाने के लिए आप एक शॉर्टकट कमांड का यूज़ कर सकते हैं MS वर्ड के अंदर, Ctrl+D। और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट पढ़ते हैं अभी हम, किसका यूज़ क्या होता है। मैंने यहाँ पर क्लिक करा फर्स्ट पैराग्राफ के एंड पे, एंटर प्रेस किया। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, पैराग्राफ के एंड पे जाके नीचे लाइन का गैप आ गया। मैंने यहाँ पर टाइप किया X2 प्लस में Y2, और फिर से मैंने एंटर किया H2O प्लस में SO4। आपने देखा होगा कि साइंस या मैथमेटिक्स के अंदर कुछ रिएक्शन फॉर्मूलास होते हैं। आपने ऊपर देखा होगा कि टू ऊपर पावर बनाना है या फिर बेस लाइन बनाना है, नीचे की तरफ लेकर जाना है। तो अगर स्केयर बनाना है यानी कि पावर बनाना है किसी भी टेक्स्ट को, सिर्फ उसको सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपने पावर बनाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बाहर भी दे रखा है सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि आपको स्केयर बनाने के लिए यूज़ करना है, डिस्प्ले भी कर रहा है आइकन के थ्रू। क्लिक कर दिया, या फिर मैंने इसको भी सिलेक्ट किया, और अगर गलती से आपसे Y भी हो जाता है सिलेक्ट और जल्दी जल्दी में आपने ऑन कर दिया, तो आपको ऑफ करना है किसके ऊपर, अब Y के ऊपर सिर्फ से हटाना है। तो खाली Y को सिलेक्ट करके आप ऑफ कर दो। तो जिसको आप सिलेक्ट करके ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, वापस सिलेक्ट करके करेंगे क्लिक तो ऑफ हो जाएगा। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया अब इसको, खाली 2 को, और सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से सबस्क्रिप्ट। अब देखो सुपर में ऊपर वर्ड भी आता है तो ऊपर चला जाएगा, या सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो नीचे आ जाएगा। फिर से हमने क्लिक करा सबस्क्रिप्ट में, यानी कि हम सब सुपर, यानी कि ऊपर की तरफ, जैसे सुपरमैन ऊपर उड़ता है तो सुपरमैन सलमान का फैन आगे है। फिर से हमने सिलेक्ट किया, ऑफ कर दिया। तो इसका एक दूसरा तरीका फॉन्ट सेटिंग पे जाकर भी यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट ओके कर दिया। नेक्स्ट हमने अब फिर से सिलेक्ट किया फर्स्ट पैराग्राफ को। अब इसमें एक ऑप्शन आता है, बिल्कुल एक चेंज केस का सिमिलर ऑप्शन, जैसा कि हमने अगर किसी भी पैराग्राफ को कैपिटलाइज करना है, सभी लेटर कैपिटल करने हैं तो अपर केस का यूज़ करते हैं। पर ध्यान रहे कि अगर क्वेश्चन में आपको अपर केस नहीं ऑल कैप्स का यूज़ करने के लिए कहता है, तो आपने उसकी जगह पे अपर केस का यूज़ नहीं करना, ऑल कैप्स यानी कि ऑल कैप्स ही करना है। ऑन करा हमने फॉन्ट सेटिंग्स पर जाके। अब काम ये भी वही करता है कि कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, जैसा कि अपर केस के थ्रू हमने पढ़ा। ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, बट ये चीज़ इसमें डिफरेंस ये है कि वो परमानेंटली था, और अगर आपको टेम्परेरी बेस्ड करना है तो आप ऑल कैप्स के थ्रू कर सकते हैं। जब तक आपने किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके ये ऑन करा या वापस ऑफ करते ही ये ऑफ भी हो जाएगा। अब ये तब तक आपको ऑल कैप्स दिखाएगा जब तक आपने इसके ऊपर ऑल कैप्स अप्लाई कर रखा है। तो जैसे ही ऑफ करोगे ये टेम्परेरी बेस काउंट होता है, और अपर केस हमेशा परमानेंटली काउंट होता है। और इसी के जस्ट साथ में एक ऑप्शन और भी है, सो पहले मैं इसको अपर केस कर रहा हूँ, ऑल कैप्स कर दिया, और यहाँ पर मैंने जैसे एक पैराग्राफ और ले लिया है, नॉर्मल कर दिया एक बार के लिए मैंने। तो हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को दोनों मैंने सेम रख लिए। फॉन्ट सेटिंग पे जाएंगे, Ctrl+D प्रेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे शो भी करेगा फॉन्ट सेटिंग के लिए। यहाँ पे कॉर्नर पे जब बटन पे लेकर जाओगे माउस, अब क्लिक करा या Ctrl+D प्रेस करेंगे, विंडो ओपन हो जाएगी फॉन्ट सेटिंग की। अब एक हमने करा ऊपर वाले पैराग्राफ में ऑल कैप्स, अगर मैं इसको स्मॉल कैप्स कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखाएगा, देखना डिफरेंस। ऑल कैप्स में भी सभी लेटर कैपिटल है और स्मॉल कैप्स में भी,
बट अब ध्यान देना कि जैसे ही मैं स्मॉल कैप्स करके ओके करूँगा, अब स्मॉल कैप्स या ऑल कैप्स में डिफरेंस क्या हुआ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दोनों पैराग्राफ्स के अंदर की फ़र्क क्या है। इसमें सभी लेटर की जो हाइट है ऑल कैप्स के अंदर वो सभी की इक्वल है और एक नॉर्मल हाइट है जो कि एक कैपिटल लेटर की होती है। बट यहाँ पे स्मॉल कैप्स में भी कैपिटल में ही है लेटर्स, बट यहाँ पर जो इसकी हाइट है एक स्मॉल कैरेक्टर वाली ही रहेगी जो कि एक स्मॉल लेटर की थी यहाँ पर। अब मैं इसको ऑफ करता हूँ, स्मॉल कैप्स को देखो लेटर हाइट वही की वही रहेगी, बट हो अगर मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ तो ऑन करने पे हाइट वही रहेगी बट दिखाएगा कैपिटल लेटर के अंदर। और आप इन दोनों की कमांड्स के लिए कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल कैप्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में ए, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ जैसे ही आप ए प्रेस करेंगे तो ऑल कैप्स हो जाएगा। और एक ही कमांड से आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। और अगर आप स्मॉल कैप्स कर रहे हैं तो स्मॉल भी कर सकते हैं। स्मॉल के लिए कंट्रोल और शिफ्ट के साथ में की प्रेस करेंगे। हाँ, डिलीट कर रहे हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। हमने फिर से फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। क्वेश्चन में आता है कि चेंज कैरेक्टर स्पेसिंग। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है, कई एग्जाम में देखने को मिलता है कि कैरेक्टर स्पेसिंग एक्सपेंड करना है। अब कैरेक्टर स्पेसिंग का ऑप्शन कहाँ पर आता है? फॉन्ट सेटिंग को ओपन करने पर यहाँ पर आप देख रहे हैं एडवांस ऑप्शन मिल रहा है। आप में से जो भी स्टूडेंट्स 2007 वर्जन में काम कर रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन का नाम कैरेक्टर स्पेसिंग के नाम से मिलने वाला है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे एडवांस ऑप्शन या पुराने के अकॉर्डिंग चले तो कैरेक्टर स्पेसिंग का नाम मिलेगा, ऑप्शन का नेम यहाँ पर एडवांस की जगह पे। और इसमें देख सकते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग के अंदर नीचे आपको 3-4 टूल्स दे रखे हैं। इसमें पहले हम पढ़ेंगे स्पेसिंग का ऑप्शन। तो स्पेसिंग में जाके हमने एक्सपेंड पे क्लिक करा। अब क्वेश्चन में आता है कि एक्सपेंड द कैरेक्टर स्पेसिंग। सिर्फ अगर इतना लिखा हुआ जाए कि एक्सपेंड द कैरेक्टर स्पेसिंग तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखो एक 1 पॉइंट लिखा रहा है डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे ही मैंने एक्सपेंड को चूज किया और ओके करते ही ये जो हमारा पैराग्राफ है अब इसके अंदर स्पेस बढ़ गया। देखो कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस बढ़ गया। फिर से जाएंगे फॉन्ट सेटिंग में, कंट्रोल डी प्रेस किया मैंने इस बार और देख सकते हैं अब अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि एक्सपेंड द कैरेक्टर स्पेसिंग एज 3 पॉइंट्स तब आपको यहाँ पे वैल्यू को 3 कर देना है। अगर 3 कह रहा है और ओके कर देंगे, देख सकते हैं और ज़्यादा स्पेसिंग बढ़ गई। या अगर एक्सपेंड की बजाय कंडेंस आ जाए, एक्सपेंड लिखा हुआ है या इंक्रीज आ जाए एक ही बात है। या अगर क्वेश्चन में आ रहा है कि कंडेंस्ड करना है कैरेक्टर स्पेसिंग कितना, यहाँ पे हमने 1 कर दिया, ओके कर दिया, देख सकते हैं कि इसमें टाइट हो गया यहाँ पर। तो इसमें से जो भी ऑप्शन कहते हैं आप यूज़ करके देख सकते हैं कि 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, जितना एग्जाम में आ जाए आप उतनी एंट्री कर देना। अगर आपको वैल्यू गिवन नहीं है कि कितनी करनी है तो जितना भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट में 1 आता है इसके अंदर तो आप 1 ही रहने देना, चेंज मत करना। और नॉर्मल करने के लिए आप इसी पे जाके नॉर्मल कर सकते हैं, ओके कर देना। और फॉन्ट में से हम बाकी के टूल आगे की क्लास में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने सेलेक्ट किया फर्स्ट पैराग्राफ को। अब क्वेश्चन में आ जाता है काफ़ी बार की चेंज लाइन स्पेसिंग, चेंज लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। अब ऑप्शन का नाम दिखा रहा है नीचे, आप देख सकते हैं चेंज करना है हमने क्या, लाइन स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन मिल रहा है। टू चेंज द स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन पे जाके जैसे ही चेक करा, अब इसमें हमें बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग मिलती है 1.15। तो MS वर्ड में जो लाइंस के बीच का जो गैप होता है हर एक लाइन के बीच का, बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग होता है 1.15 जो कि डिफॉल्ट मिलती है। और अगर हमें सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए कह रहा है, सिंगल लाइन स्पेसिंग का मतलब 1.0। अब इसके लिए आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस में 1। मैंने क्लिक करा, टाइट हो गया। फिर से एक बार मैं चेंज करता हूँ। जिस पे भी माउस लेके जा रहे हैं देख सकते हैं आप प्रीव्यू भी दिखा रहा है बिना अप्लाई किए भी माउस ले जाने पर। हमने अब इस बार क्लिक करा 1.5। सिंगल लाइन स्पेसिंग की कमांड होती है कंट्रोल 1 और 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कमांड आप यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस में 5।
और डबल लाइन स्पेसिंग के लिए कमांड होती है कंट्रोल प्लस में 2। अब डबल लाइन का मतलब 2.0, क्लिक करा, डबल लाइन स्पेसिंग हो गया। सिंगल चाहिए तो कंट्रोल 1, डबल लाइन के लिए कंट्रोल 2 और 1.5 के लिए कंट्रोल 5 यूज कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट होता है 1.15। और इसमें काफ़ी, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, अभी और भी ऑप्शंस हैं लाइन स्पेसिंग के अंदर। ये तो हमें लिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल रहे हैं। अब इसी के अंदर आपको एक स्पेसिंग ऑप्शन के नाम से ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करने पर अब स्पेसिंग के कुछ एक्स्ट्रा और भी स्टाइल होते हैं जो कि पैराग्राफ विंडो के अंदर मिलेंगे, पैराग्राफ की सेटिंग के अंदर। अब जैसे ही मैंने मोर स्पेसिंग पे क्लिक करा या मैंने क्लोज किया, अब पैराग्राफ सेटिंग में जाने के लिए आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक करा, यहाँ पे पैराग्राफ की सेटिंग ओपन हो गई। अब नीचे इसमें ऑप्शन दे रखा है लास्ट में लाइन स्पेसिंग के ही नाम से, और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेम आपको मल्टीपल लिखा हुआ मिलता है जब भी आप जाते हैं। अब चेंज करना है लाइन स्पेसिंग स्टाइल, एट लीस्ट लिखा हुआ आ जाए अगर क्वेश्चन में, एट लीस्ट के अलावा या फिर लिखा हुआ आ जाए एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली पे क्लिक कर देना, एट लीस्ट आ जाए तो एग्जैक्टली, और ओके कर देंगे। और इसमें देख सकते हैं कि अब इसमें वैल्यू एट में 12 पॉइंट दिखा रहा है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्जन में 12 ही दिखाए, तो कुछ में आपको चेंज भी मिल सकती है। आपको सिर्फ ओके पे क्लिक करना है, जो भी आपको सेटिंग चेंज करने के लिए बोलता है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि चेंज करनी है लाइन स्पेसिंग, तो आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाकर मोर स्पेसिंग पे क्लिक कर दो, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे, या फिर सीधे ही आप डायरेक्ट पैराग्राफ सेटिंग का यूज करके आप डायरेक्ट पैराग्राफ विंडो में जाकर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि चेंज लाइन स्पेसिंग एग्जैक्टली, या फिर एग्जैक्टली की जगह एट लीस्ट भी अगर आ जाए, तो इसमें एक तो डिफॉल्ट वैल्यू आपको लिखी हुई पहले से मिलती है, और अगर क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि एट लीस्ट वर्ड के आगे कि इसको 22 करना है या 23 या 18, तब आपको इसके वैल्यू को भी चेंज करना है और ओके कर देना है। पर ध्यान रखना कि पहले वैल्यू को नहीं बदलना, पहले आपने स्पेसिंग का स्टाइल बदलना है और फिर इसको बदलना है, वरना स्टाइल नहीं बदलेगा, और स्टाइल तो बदल जाएगा सॉरी, और साइज नहीं बदलेगा ये वाला। ओके कर दिया मैंने, अप्लाई हो गया। तो जैसे ही ओके किया, सेट हो गया लाइन स्पेसिंग। तो कहाँ पर जाके ध्यान देना कि पैराग्राफ सेटिंग्स पे जाके आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग में से जो भी स्टाइल चूज करोगे उसमें जो भी वैल्यू साथ में आ जाए यहाँ पे टाइप कर देना। मैंने इसमें 20 कर दिया तो 20 हो गया एट एग्जैक्टली पॉइंट में, अगले पॉइंट में। अब लाइन स्पेसिंग के साथ में एक ऑप्शन है शेडिंग के नाम से। अब डेफिनेशन में देखें, चेंज कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ टू चेंज द कलर ऑफ बैकग्राउंड। तो किसी भी टेक्स्ट, किसी भी कंटेंट के बिहाइंड साइड यानी बैकग्राउंड का कलर हमें चेंज करना है, तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, शेडिंग में से जाके चूज कर सकते हैं। और देखो ज़्यादा डार्क कलर नहीं चूज करेंगे वरना टेक्स्ट की विजिबिलिटी डाउन हो जाएगी, तो हमें कोई ऐसी शेडिंग यूज करनी है जो लाइट कलर्स में ही हो। तो लाइट में हमने जैसे ग्रे कलर में ले ली, ना तो ज़्यादा लाइट लेना ना तो ज़्यादा डार्क, एक नॉर्मल सा एक मीडियम टाइप शेडिंग चूज की जाती है हमेशा। इसके बाद है, अगर हमें कलर हटाना है तो आप वापस शेडिंग पे जाके नो कलर का यूज़ कर सकते हैं, क्लिक करा वापस ऑफ। इससे अगला ऑप्शन है बॉर्डर के नाम से। अब हमें अगर इसके अंदर बॉर्डर स्टाइल बदलना, अब बॉर्डर स्टाइल बदलने के लिए यहाँ पे अब ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगर हमें किसी भी पैराग्राफ के अराउंड साइड बॉर्डर देनी है तो बॉर्डर कैसे दी जाती है, सिलेक्ट किया पैराग्राफ को, या आप इसमें सिर्फ क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आप सीधे पैराग्राफ ऑप्शन पे यहाँ पे बॉर्डर में क्लिक करते हैं, पैराग्राफ में क्लिक करके आप सीधे डायरेक्ट जब बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो ऑन हो गया, या फिर से क्लिक किया तो ऑफ भी हो जाएगा। और ऑप्शन पे जाके अगर आप ऑल बॉर्डर कर देते हैं तो देख सकते हो कि चारों तरफ बॉर्डर आ गई पैराग्राफ के। किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ के चारों तरफ अगर बॉर्डर देनी है तो ऑल बॉर्डर, हटाने के लिए आप नो बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। और इसी के आगे है नेक्स्ट में राइट बॉर्डर, अगर क्वेश्चन में कह रहा है या लेफ्ट में कह रहा है या टॉप में, तो उस पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में भी दे सकते हो, या राइट और लेफ्ट दोनों कह दे तो एक टाइम पर एक चीज़ पहले ऑन करेंगे फिर दूसरे पे क्लिक करेंगे, दूसरे भी ऑन होगी, या फिर से ऑप्शन पे जाएंगे, हमने नो कर दिया, हटा दिया।
इसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन, अभी हमने एक ऑप्शन पढ़ा कि लाइन स्पेसिंग का, एक ऑप्शन पढ़ा था अभी हमने लाइन स्पेसिंग का, या उससे पहले एक स्पेसिंग ऑप्शन हमने पढ़ा था फ़ॉन्ट में जाकर यहाँ से, कैरेक्टर स्पेसिंग का एडवांस में जाके यहाँ से कि एक्सपेंड करना या कंडेंस। अब इन दोनों पैराग्राफ, इन दोनों स्पेसिंग के अलावा एक स्पेसिंग स्टाइल और भी होता है, दैट इज पैराग्राफ स्पेसिंग। एक हमने पढ़ा कैरेक्टर स्पेसिंग, फिर हमने पढ़ा लाइन स्पेसिंग, अब तीसरा ऑप्शन होता है पैराग्राफ स्पेसिंग के नाम से। पैराग्राफ स्पेसिंग सेटिंग पे जाएंगे हम, पर ध्यान रखें कि पहले अभी हमने जैसे दो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया सबसे पहले, इसके बाद अब पैराग्राफ में स्पेसिंग कैसे सेट करना है, स्पेसिंग का यूज करके बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ पर आपको ये जो स्पेसिंग का ऑप्शन मिल रहा है लेफ्ट साइड में, ये पैराग्राफ स्पेसिंग के टूल है, और राइट साइड में लाइन स्पेसिंग के बीच में गैप चेंज करना। पैराग्राफ स्पेसिंग का मतलब दो पैराग्राफ के बीच का जो स्पेस होता है, बट इसमें आप देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू आफ्टर के अंदर जो कि आपको 10 पॉइंट लिखी हुई मिल रही है, ये चीज़ आपको अलग अलग वर्जन में डिफरेंट भी मिल सकती है। अब यहाँ पर 10 दिखा रहा है तो हो सकता है कि आपको 8 या 12 भी दिखा रहा हो कुछ वर्जन्स के अंदर, तो आपको डिफ़ॉल्ट छोड़ देनी है। अगर कुछ भी नहीं कर रखा, कि अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि चेंज पैराग्राफ बिफोर स्पेसिंग, चेंज द बिफोर स्पेसिंग इन पैराग्राफ नंबर 1 और 2, तो आपने ध्यान रखना आफ्टर वाले को नहीं चेंज करना। रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए चेंज द बिफोर स्पेसिंग इन पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2, तो जैसे मैंने 1 एंड 2 को सिलेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पर वैल्यू क्या देनी है, जितनी हमें क्वेश्चन में बताई जाए उतनी हम टाइप कर देंगे बिफोर में। बट अगर क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आफ्टर एंड बिफोर दोनों में हमें 12 करनी है, तो आप दोनों में 12 कर देना और ओके कर देना। आप देख सकते हैं दोनों पैराग्राफ के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस प्लस हो गया। फिर से जाएंगे, और अगर क्वेश्चन में कभी भी लिखा हुआ जाए रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग, रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2, या जो भी पैराग्राफ उसमें मेंशन है आप इसको भी ऑन कर सकते हैं सिंपली, या फिर इन दोनों को 0 भी कर सकते हैं। आप डोंट ऐड स्पेस ऑप्शन को ऑन करके ओके कर देना। पैराग्राफ के बीच का देखना डिस्टेंस 0 हो गया, मैंने यहाँ पे अंडू किया, देख सकते हैं यहाँ पर इतना हो गया। नेक्स्ट, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप में से जिन भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आज के लिए हम इतना ही, और कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तो धन्यवाद।